नमस्कार दोस्तों, शिवाइन आपका बहुत चहेता प्रोजेक्ट, बहुत से लोगों की बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों का वाला प्रोजेक्ट क्या आगे कुछ अभी देगा? क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा या इसकी मामला अब कहानी खत्म हो चुकी है? इस पर बात करेंगे। आगे आपको होल्ड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, शिवाइन में आपको करना क्या है, और थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, इन सब पर बात करेंगे। अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा आपके शिवाइनू के बारे में ही बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें चल क्या रहा है। शिवाइन जिसने मीम कॉइन्स को एक तरह से रास्ता दिया कि भाई ठीक है भाई, डॉज कॉइन के बाद सबसे जो चहेता या पॉपुलर जो था वो शिवाइनू ही था। इसी के बाद आपने देखा जितने इनू पीनू सीनू जितने आए थे शिवाइनू के बाद ही आए, क्योंकि जिनके आगे इनू लगा था वो सब शिवाइनू के बाद आए थे। लेकिन उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा वो कहते हैं मुकाम हासिल नहीं कर सका जैसा शिवाइनू ने हासिल किया। तो क्या अब शिवाइनू भी आगे कुछ कर पाएगा? क्योंकि 2021 के बाद शिवाइनू में क्या बहुत बड़ा कोई आपने डेवलपमेंट या कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट देखा? मेरे ख्याल से तो नहीं देखा, क्योंकि इसमें जो 4 जीरो लगे हुए हैं वो आप पूरे 4 साल से देखते हुए आ रहे हैं। लगभग ये 5वां साल चल रहा है। 2021 के बाद आप देख लीजिए, वो 4 जीरो में से कभी भी एक जीरो खत्म नहीं हुआ, 3 जीरो पे नहीं पहुंचा। ये 4 जीरो इसके प्राइस में ऑटोमेटिकली पहले से ऐसे लगता है जैसे स्टेबल कॉइन नहीं होता फिक्स हो जाता है, वैसे ही लगता है इसके 4 जीरो फिक्स हो गए। बस यही लोगों का डर है कि आगे क्या कोई एक आध जीरो खत्म करेगा। अब यहां शिवाइनू को लेकर लोगों ने बहुत बड़े बड़े अरमान पहले भी दिखाए थे कि $1 जाएगा, ₹20 जाएगा, ₹50 जाएगा, लेकिन वो जीरो का कभी नहीं देखा कि जीरो भी लगे हुए हैं। आज कहानी सारी खत्म सी लग रही है। शिवाइनू की कोई बात भी नहीं कर रहा है। आप खुद सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, इवन ट्विटर पर भी इनकी टीम का कोई अता पता नहीं है जो कि बहुत बड़ा ऐसा कोई अपडेट लेके आए जिससे लगे कि हाँ शिवाइनू में कोई डेवलपमेंट हो रहा है, या ऐसा कुछ हो जैसे लगे कि हाँ वेल्स शिवाइनू में कुछ एंट्री बना रही है। इवन आप एक चीज और नोटिस करेंगे, बेशक शिवाइनू इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज करता है, इथेरियम का प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ता है, तब भी शिवाइनू में बहुत बड़ा कोई मूव दिखाई नहीं देता। जबकि आप देख रहे हैं पेपे हुआ है, और आप मूडंग देख लीजिए, हिप्पो देख लीजिए, ये देख लीजिए कहां जा रहे हैं। बेशक सोलोना ब्लॉकचेन को भी यूज कर रहे हैं इन्वेस्ट कुछ प्रोजेक्ट, लेकिन उसके बाद भी शिवाइनू में बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नजर नहीं आ रहा। अब जिनके पास शिवाइनू की होल्डिंग है वो लोग ज्यादा परेशान है कि आखिर करें क्या, अब इसका क्या होना चाहिए। अब पहली बात तो यह है कि यहां देखिए सबका हिसाब अलग गया। वो इसलिए अलग गया कि किसी ने किसी प्राइस पर खरीदा और किसी ने किसी प्राइस पर खरीदा है। सबकी प्राइस रेंज अलग है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 ने एक ही प्राइस रेंज पर खरीदा है, तो उनको स्ट्रेटेजी अपनी उसी प्राइस रेंज के अनुसार ही बनानी पड़ेगी। अब ओवरऑल सबके लिए कॉमन सा हिसाब बता रहा हूं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिएगा आपको करना क्या है, क्योंकि हर एक का प्राइस अलग है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आगे सेट कीजिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको जरूर सुनिएगा। अब जैसे अभी फिलहाल में अगर हम प्राइस देखते हैं तो अप्रॉक्स 4x015 के आसपास चल रहा है। जो अभी आपका देखिए रिसेंटली में गया जरूर है 4x017 के आसपास तक, केवल इतना ही गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं गया। यहां हम अगर देखें अभी चार्ट को आप देख रहे हैं, ब्रेकआउट किया था, ये ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हैं 50 मूविंग एवरेज के ऊपर एक ठीक ठाक ब्रेकआउट हुआ, यानी कि करीब 3 कैंडल आपकी बहुत बढ़िया ग्रीन चली। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब इथेरियम आपका एक थोड़ा सा सही मूवमेंट में था। इथेरियम आपका $2000 के ऊपर चलने लगा। वो ठीक है $2500-2600 के आसपास इथेरियम चला, उसी के अनुसार इसने थोड़ा सा ये ब्रेकआउट किया। इथेरियम अगर मान लीजिए फिर से सुस्त हो जाएगा तो ये फिर से बैक मारने लगेगा। जैसे कल मार्केट में आपने देखा थोड़ा सा बीटीसी सुस्त हुआ, नहीं बीटीसी आपका $1,05,000 के आसपास लग गया, वहां से फिर से अभी करंट में आकर देखेंगे तो बीटीसी $1,02,000 के आसपास चल रहा है, यानी लिक्विडेशन ठीक ठाक हो गया बीटीसी में। तो उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आप इथेरियम नीचे आया, इथेरियम के साथ साथ ये भी नीचे आ गया। लेकिन यहां बात वो नहीं है कि इथेरियम क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट में अपनी दम भी तो कुछ होती है, तो वो भाई देखो कहीं भी नजर नहीं आती। देखो ये मेरा ओपिनियन है, आपके सेंटीमेंट हो सकता है हर्ट हो जाए, ये मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे कोई दम ऐसी नजर नहीं आ रही, लेकिन प्रोजेक्ट में अपनी दम भी तो होनी चाहिए। कब तक आप किसी के सहारे से चलते रहोगे? तो वो चीज कहीं भी शिवाइनू में नजर नहीं आ रही, और मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत पहले से ये चीज कहता आ रहा हूं। आप मेरे शिवाइनू पे देख सकते हैं, पीछे पुराने वीडियो आए आज से लगभग आप 2-3 साल पुराने भी देख सकते हैं, तब भी मैंने ये कहा था भाई ये सप्लाई का जो मैटर है इसका बहुत बड़ा मैटर है, छोटा मैटर नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं जो तुरंत स्पाइक जो मारते हैं ना, लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा हो गया। पुराने जितने भी मीम कॉइन हैं, इवन आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो भी है ना, वो भी ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनमें भी कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नजर नहीं आ रहा।
देखिए फिलहाल मैं तो आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई अभी जो भी प्रोजेक्ट में इस टाइप से कवर कर रहा हूं, आप देख रहे हैं 2-3 दिन से मैं कोई ना कोई एक टॉपिक पकड़ रहा हूं, किसी न किसी टोकन के बारे में बता रहा हूं, तो ये मैं केवल अभी आपको ट्रेडिंग पर्पज से ही बता रहा हूं। देखिए होल्डिंग पर्पज से बिल्कुल नहीं बता रहा। होल्डिंग तो आप देख रहे हैं, होल्डिंग में अभी तक भी अब ये देख लीजिए 2021 के बाद ये एक जीरो किल नहीं कर पाया है और आगे भी क्या उम्मीद है। तो इसलिए भाई थोड़ा सा ना ट्रेडिंग पर्पज से देखो अपना। सिर्फ मैंने हमेशा कहूंगा केवल एंट्री एग्जिट का आप ध्यान रखो, एंट्री एग्जिट आपको पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल जैसे हमारे ये सपोर्ट यहाँ पे बनाता है, अगर मान लीजिए 4x015 के आसपास, तो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं बनाता हम दोबारा से लौट के वहीं पहुंच जाएंगे, यानी कि 1213 के आसपास, यानी 4 टाइम ये 40 आप लगा लेना कि 40 तो इसमें फिक्स लगे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम दोबारा से बाउंस बैक करते हैं और 4x017 के ऊपर निकलते हैं, यहाँ थोड़ा सपोर्ट बनाते हैं, यहाँ थोड़ा रुकते हैं, वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, तो थोड़ा हो सकता है यहाँ से हमें अगला भी एक और उछाल देखने को मिल जाए और वो हमारा रहेगा 4x01920 इसके आसपास। तो ये तीन ही फिलहाल मैं लेके चलता हूं जो टारगेट जी, यहां तक भी अगर ये अचीव कर लेता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि जितने भी आप पुराने प्रोजेक्ट उठा के देख रहे हैं, क्या इनमें कोई बहुत ज्यादा उछाल आ रहा, कोई चर्चा है, कोई टीम आगे कुछ कर रही है? कुछ नहीं हो रहा। वजह यही है कि जब टीम कुछ नहीं करेगी तो भाई आम लोग क्या करेंगे? उनको भी तो कुछ भाई प्रॉफिट चाहिए। प्रोजेक्ट में यहाँ कोई सिर्फ टाइम पास करने नहीं आया, उनको भी भाई वो कहते हैं पैसा चाहिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं भाई नहीं नजर आ रही फिलहाल शिवाइनू में भी। अगर आप देखिए इसका लॉन्ग टर्म का हिसाब देखते हैं, यानी मैं कहता हूं जब से ये लॉन्च हुआ तब से देखिए क्या हाल है, यानी कि ये 2 बार केवल 2024 में ये लगभग 4x0 और 30 के आसपास गया है। 2 बार, केवल 2 बार, उस टारगेट तक भी दोबारा नहीं पहुंचा है। अब 4 साल में केवल 2 बार, यानी कि वो एक ऑल टाइम हाई एक अलग था, ठीक है जी, 4x0 और 88 तक के आसपास गया, लेकिन उसके बाद तो ये कहते हैं 50% भी ऊपर नहीं जा पाया। तो भाई 4 साल में एक आध बार तो ऐसा झटका लगता है जैसे कि लोगों को थोड़ा उम्मीद होती। अब प्रोजेक्ट ऐसा कब करता है? जब टीम कुछ नहीं करती, जब टीम बिल्कुल नीरस हो जाती है, टीम कोई ऐसा बड़ा अपडेट नहीं लेके आती। तो फिलहाल भी अपडेट के नाम पे शिवाइनू में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आप एक चीज और नोटिस करेंगे, शिवाइनू इकोसिस्टम के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आप देख रहे हैं क्या कोई बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रोजेक्ट कोई उछल कूद मचा रहा है। सिवेरियम का कुछ आता पता नहीं कि आखिर सिवेरियम का क्या हुआ, ब्लॉकचेन ये वो फलाना ढिमका, भाई उस टाइम बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें की थी, हम लोग भी उसी के अनुसार आप लोगों को बताते थे भाई कि प्रोजेक्ट में जो डेवलपमेंट होता है उसी के अनुसार हम बताएंगे। अब प्रोजेक्ट वाले ही कुछ नहीं बताएंगे तो भाई हम भी कहां से क्या आपको कुछ बताएं? तो भाई यहां उम्मीद यही थी कि शिवाइनू इकोसिस्टम में सिवेरियम जब एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी, आके तहलका मच जाएगी थोड़ा मार्केट में, लेकिन कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कहते हैं सारी चीजें टाइम फिक्स हो गई। तो फिलहाल भाई शिवाइनू में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जिनको होल्ड रखना है वो अपना होल्ड रखें भाई। कोई वो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, केवल मेरा ये ओपिनियन है कि फिलहाल जितने भी पुराने चाहिए इनू मीनू सीनू जितने जिनके आगे लगा हुआ है, सबकी बैंड बजी पड़ी है। कोई इनमें लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, केवल वही लोग इसमें फंसे हुए हैं जिनका ऑलरेडी होल्डिंग फंसा हुआ है। नया इंसान कोई भी नहीं आना चाहता। नया इंसान केवल जो नया प्रोजेक्ट आता है उसमें धूम धड़ाक देखता है, प्रॉफिट लेता है, निकल जाता है। पुराना प्रोजेक्ट की कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता आज की डेट में। बाकी डिसीजन आपका, देखिए कोई फाइनेंशियल डिसीजन मैं अपनी तरफ से आपको थोप नहीं रहा हूं, आपका अपना डिसीजन है, आपका पैसा है, आपको क्या करना है, शिवाइनू में रखना है नहीं रखना है, प्रॉफिट लेना है, वो सारे डिसीजन आपके हैं। मैं केवल वो बता रहा हूं कि क्या पुराने प्रोजेक्ट के बारे में कोई किसी भी तरह का डिस्कशन है? नहीं। नए प्रोजेक्ट पर फोकस करो, क्योंकि वही इन्वेस्टर आता है, वही निकल जाता है, काम खत्म हो जाता है। मैंने आपको अभी 2 दिन पहले से 2 चीजें बता रहा हूं कि 2021 से लेकर 2024 तक 3.6 मिलियन टोकन खत्म हो चुके हैं। तो क्यों खत्म हो गए? इसीलिए खत्म हो गए कि उनमें कोई हो नहीं रहा कुछ भी। 2025 में भी 50% टोकन आए और खत्म हो गए। तो ऐसे ही पुराने टोकन का भी वही हाल है। तो भाई बाकी आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको शिवाइनू के बारे में जो भी लॉन्ग टर्म का जो चला आ रहा है वो सारी चीज आपको बताई कि इसने 4 जीरोस के अलावा 3 जीरो कभी नहीं कर पाए, वही फिक्स हो गया है। और मुझे ऐसी कोई बहुत बड़ी उम्मीद है भी नहीं, क्योंकि सप्लाई इसकी अनाप शनाप है। सब भाई सप्लाई की वजह से मुझे इसमें उतनी बड़ी उम्मीद नहीं है। केवल हाँ ठीक है, आप ट्रेडिंग करके बस अपना एंट्री एग्जिट देखते रहो और पैसा निकालते रहो। बाकी आप क्या सोचते हैं शिवाइनू के बारे में? अभी भी आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका और कोई टॉपिक है जिसके बारे में पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।